स्वागत है। आज हमारे दो पद्यांश रहते हैं। कविता 2 के कक्षा 10वीं की कविता 2 कर रहे थे हम, और उसके 2 पद्यांश रहते हैं, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई है। स्टार्ट करते हैं। तुम तो कालू हाँक जून लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, आप तो मेरे लिए हैं जो काल को हाँक लगाकर बार बार बुला रहे हैं, कि तुम तो काल को हाँक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेहु कर घोरा। और परशु सुधारी मतलब परशुराम जी ने अपना जो कुल्हाड़ा है वो संभाला। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, और कहते हैं कि अब जो है लोग मुझे दोष ना दे। कटु बाधु बालकु बद जोगु, तो यह जो कड़वा बोलने वाला बालक है यह तो बद जोगु मतलब मरने योग्य ही है। बद मतलब वध से है या मरने से है, कि यह कटु मतलब यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो मुझे अब दोष ना दे, क्योंकि यह कटु मतलब कड़वा बोलने वाला बालक है जो मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मरनिहारा भा साचा। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया है, लेकिन अब यह मरनिहारा मतलब मरने के लिए भा साचा करते कि सचमुच कि अब यह मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया है, लेकिन अब यह सचमुच यहाँ मरने के लिए ही आया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गिनहीन साधु। और कौशिक विश्वामित्र जी को कहा है कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गिनहीन साधु, के साधु हैं जो वो बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते। खर कुठारा मैं अकुरन को ही, मेरा यह कुल्हाड़ा है जो यह बहुत ही डरावना है, तीखी धार का है, और मैं अकुरन दया रहित और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह गुरुद्रोही अपराधी है और गुरुद्रोही है। उत्तर देत, और मेरे सामने यह उत्तर दे रहा है। छोड़ूं बिनु मारे, और इसको बिना मारे यदि मैं छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक है जो वह अपराधी है और गुरुद्रोही मेरे सामने यह उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे शील के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, वरना तो मैं अपने कठोर कुल्हाड़े से इसको यहीं काट देता। गुरही उरिन होताऊँ शर्म थोरे, शर्म मतलब मेहनत, गुरु के उरिन मतलब ऋण से, कि मैं नहीं तो मैं अपने कठोर कुल्हाड़े से इसको यहीं काट देता, और अपने थोड़े से श्रम से थोड़ी सी मेहनत में ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, मतलब अपने गुरु का ऋण है जो उतार देता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरे सूझ। गाधी सुनु भी विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है, कि विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात वह सभी अन्य जगह पर दूसरी जगहों पर विजयी होने के कारण है। ये यहाँ श्री राम को और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। असमय खांड न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। और फिर कहते हैं कि यह तो लोहे से बनी हुई खांड है, और मुनि इसको गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, जो मुंह के अंदर जाते ही पिघल जाती है। लेकिन राम लक्ष्मण तो लोहे की बनी खांड अर्थात खड्ग के समान है, तलवार के समान है, जो कि साधारण क्षत्रिय नहीं हैं। लेकिन जो परशुराम जी हैं इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। दोबारा देखते हैं कि गांधी सुनु कहे, विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मुनि को तो अर्थात परशुराम जी को तो सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात आसान सा काम दिख रहा है। अन्य दूसरी जगहों पर विजय होने के कारण परशुराम जी को राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय ही नजर आ रहे हैं।
यह तो गन्ने से बनी हुई खांड नहीं जो कि मुंह के अंदर जाते ही पिघल जाती है, बल्कि यह तो लोहे से बनी हुई खांड है और जो मुनि हैं इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अगला पद्यांश है हमारा। कहऊ लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जानन विदित संसारा। और फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, आप तो संसार भर में प्रसिद्ध हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, आपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया है। गुर ऋणों रहा सोचूं बड़ झीके, और गुरु का ऋण आपके माथे पर रह गया है। जो जनु हमारे माथे काढ़े, और वह ऋण है जो आप हमारे माथे गढ़ना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और अब तो बहुत दिन बीत गए हैं और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। जो ऋण था आपके सिर पर और जो हमारे माथे पर हमारे सिर पर थोपना चाहते हैं, उसका ब्याज तो अब बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। और कहते हैं कि व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल दूंगा, अर्थात आपका जो हिसाब तुरंत ही कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और फिर लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर है जो वो अपने मुनि ने, परशुराम जी ने अपना जो कुल्हाड़ा है सुधार कर अपने हाथ में लिया और सारी सभा में जो हाहाकार मच गई। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विपर विचारु बचौ नृपद्रोही। भृगुवर, हे भृगु श्रेष्ठ, परशु आप मुझे बहुत बार अपना फरसा दिखा चुके हैं। विपर विचार बचौ नृपद्रोही, और है जो विपर विचारी बचौ नृपद्रोही। और मैं आपको, हे नृपद्रोही मतलब राजाओं के जो शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर ही अब तक बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। के हे द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही बड़े हैं, आप अपने घर में ही बड़े हैं, बलवान हैं। आपको कभी सुभट रण मतलब सुभट होता है बलवान योद्धा और रण होता है युद्ध, कि आपको कभी बलवान योद्धा मिले ही नहीं, आप तो घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारा, रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे। और सब लोगों ने यह सुनकर सब लोगों ने कहा कि यह अनुचित है। और रघुपति मतलब श्री राम जी ने अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को संकेत किया, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने अपने आँखों से लक्ष्मण को संकेत किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृषाणु होती हैं अग्नि, के लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। किसमें? भृगुवर, जो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि थी, उसमें लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान है जो कार्य कर रहे थे। बढ़त देखी जलसम बचन रघुकुल भानु। और रघुकुल ऐसा उनका क्रोध बढ़ता देखकर जो रघुकुल के सूर्य हैं, रघुकुल के सूर्य किसको बोला गया है यहाँ? श्री राम को। रघुकुल के जो सूर्य हैं श्री राम जी, उनके वचन है वो शीतल जल के समान थे। तो आज हमारी यह जो कविता है समाप्त हुई और उम्मीद है कि आप सभी को यह कविता पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।